दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ माहौलियात से जुड़ी हुई लफ्ज़ियात। माहौलियात यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंटल वोकैबलरी। तो वो अल्फाज जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, और जिसे हम उर्दू में माहौलियात कहते हैं। जुमले में भी इस्तेमाल इस तरह करेंगे। माहौलियात की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। पर्यावरण की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। फिर है जलवायु, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, उर्दू में जिसे आबो हवा कहा जाता है। सभी मुल्कों की आबो हवा अलग अलग होती है। सभी देशों की जलवायु अलग अलग होती है। एटमॉस्फेयर, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, कुर्राए हवा और फिजा। कुर्राए हवा में क्या क्या है ये हम नहीं समझते। वायुमंडल में क्या क्या है हम ये नहीं समझते, यानी इसको सिर्फ साइंटिस्ट या वो लोग जो इस पर कुछ रिसर्च करते हैं वो समझ सकते हैं। फिर है कंजर्वेशन, संरक्षण, तहफ़्फ़ुज़। हमको पानी का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। हमको पानी जल है, जल का संरक्षण करना होगा। फिर है सीन, दृश्य, नज़ारा। कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है। प्रकृति, कुदरत, नेचर। कुदरत की खूबसूरती देखें, प्रकृति की सुंदरता देखें। फिर उसी का एडजेक्टिव है प्राकृतिक, नेचुरल, कुदरती। ये कुदरती नज़ारा है, ये प्राकृतिक नज़ारा या दृश्य है। फिर है रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, बाज़गर्दानी। कुदरत बाज़गर्दानी करती रहती है, प्रकृति पुनर्चक्रण करती रहती है। फॉरेस्ट, वन, जंगल। जंगल बहुत घने होते हैं, वन बहुत घने होते हैं। फिर है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट आप जानते होंगे, जहाँ हमेशा पानी बरसता रहता है। वर्षावन, मरतूब जंगल। मरतूब जंगल में जाना बड़ा मुश्किल होता होगा, वर्षावन में जाना बड़ा मुश्किल होता होगा। फिर है ट्री, वृक्ष, दरख्त, पेड़ जिसे हम बोलते हैं। ये पुराना दरख्त है, ये पुराना वृक्ष है। फिर ट्री प्लांटेशन, आजकल हम बार बार सुनते हैं ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण, शजरकारी। शजरकारी बहुत ज़रूरी है, वृक्षारोपण आवश्यक है, यानी पेड़ों को कम से कम काटा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए, शजरकारी की जाए, वृक्षारोपण किया जाए। फिर है स्वच्छता, क्लीनलीनेस, सफाई। सफाई बीमारी दूर भगाती है, स्वच्छता रोग दूर भगाती है। फिर एयर, वायु, हवा। हवा में बहुत ठंडक है, वायु में बहुत ठंडक है। ठंडक को शीतलता बोलते हैं, तो ठंडक में बहुत शीतलता है। वाटर, जल, पानी जिसे हम आब बोलते हैं उर्दू में। पानी जिंदगी है, जल जीवन है। अर्थ, पृथ्वी, कुर्राए अरज। कुर्राए अरज बहुत खूबसूरत है, पृथ्वी बहुत सुंदर है। फिर है आकाश, स्काई, फलक या आसमान। जहाँ तक हम देख सकते हैं फलक या आसमान फैला हुआ होता है। इसी तरह से हिंदी में है, जहाँ तक हम देख सकते हैं आकाश फैला हुआ होता है। फिर है सन, सूर्य जिसे हम सूरज कहते हैं, और उर्दू में शम्स। आजकल सूरज या शम्स बड़ा गर्म है, आजकल सूर्य बड़ा गर्म है। फिर है मून, चंद्रमा, चांद जिसे हम माह बोलते हैं। चांद या माह बड़ा खूबसूरत लग रहा है, चंद्रमा बड़ा खूबसूरत सुंदर लग रहा है। फिर है स्टार्स, तारे जिसे हम सैयारे बोलते हैं, सितारे बोलते हैं। सैयारे आसमान में चमक रहे हैं, तारे आसमान में चमक रहे हैं। क्लाउड्स, मेघ या बादल। आज आसमान में बहुत बादल हैं, आज आकाश में बहुत मेघ हैं। फिर है एनर्जी, ऊर्जा, तवानाई। सूरज से हमको तवानाई मिलती है, सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है। सोलर एनर्जी, इसका भी जिक्र आजकल बहुत होता है। शमसी तवानाई जिसे हम बोलते हैं सौर ऊर्जा। शमसी तवानाई बहुत अच्छी होती है, सौर ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। फिर है वेदर, ऋतु जिसे हम मौसम कहते हैं। क्या मौसम की तरह लोग भी बदल जाते हैं?
क्या ऋतुओं की तरह लोग भी बदल जाते हैं? रेन, वर्षा, बारिश या बरसात, बारिश का मौसम है, वर्षा ऋतु है या वर्षा का मौसम है। फिर है विंटर, शीत, जिसे हम सरमा कहते हैं, सर्दी कहते हैं। मौसम सरमा की शामें बड़ी बोझिल होती हैं। शीत ऋतु की संध्या बड़ी बोझिल होती है। फिर है समर, ग्रीष्म, गर्मा या गर्मी, मौसम गर्मा के दिन हैं, ग्रीष्म ऋतु के दिन हैं। फिर है स्प्रिंग, बसंत, जिसे हम बहार बोलते हैं, बहार आने वाली है और बसंत आने वाला है। तो बहार फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जबकि बसंत मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर पोल्यूशन, जो सबसे बड़ा मसला है आजकल का, प्रदूषण, आलूदगी जिसे बोलते हैं। आजकल आलूदगी बहुत ज़्यादा है, आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। फिर है ध्वनि, नॉइज़, शोरगुल, गाड़ियों की वजह से शोरगुल बहुत बढ़ गया है, गाड़ियों की वजह से ध्वनि बहुत बढ़ गई है। ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पोल्यूशन, सौती आलूदगी, सौती आलूदगी की वजह से कुछ लोग बीमार हो गए हैं, ध्वनि प्रदूषण की वजह से कुछ लोग बीमार हो गए हैं। फिर है रिसोर्सेज, संसाधन, जिसे हम बोलते हैं वसाइल, कुदरती वसाइल को सोच समझकर इस्तेमाल करें, प्राकृतिक संसाधनों को सोच समझकर इस्तेमाल करें। यानी ये जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है या नदियों का कम होना है, वो सब इंसान की अपनी गलतियों की वजह से है। फिर है फेमिन, जिसे सूखा या अकाल बोलते हैं हिंदी में, और उर्दू में कहत बोलते हैं। बारिश ना हुई तो कहत पड़ जाएगा, बारिश ना हुई तो सूखा या अकाल पड़ जाएगा। फिर है सैलाब, फ्लड, बाढ़, बहुत बारिश की वजह से कहीं कहीं सैलाब आ गया है, बहुत बारिश की वजह से कहीं कहीं बाढ़ आ गई है। तो ये मौसम जो इम्बैलेंस हुआ है वो इंसान की अपनी कमियों, अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। पेड़ों को काट दिया गया है, बहुत सारी नदियों को, नालों को, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उनको बंद कर दिया गया है। तो उसकी वजह से कहीं बारिश है बहुत ज़्यादा और कहीं नहीं है। फिर है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, ग़िज़ाई अज्जा, ग़िज़ाई अज्जा जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। फिर है मिनरल, खनिज, मादनी, कुदरत से हमको मादनी मिलती है, कुदरत से हमको खनिज मिलते हैं। एलिमेंट्स, तत्व, अनासिर, आलूदगी से हवा में कुछ नुकसानदेह अनासिर मिल गए हैं। प्रदूषण से वायु में कुछ हानिकारक तत्व मिल गए हैं। फिर है हॉरिबल, भयंकर, खौफनाक, आलूदगी की हालत खौफनाक है, प्रदूषण की स्थिति भयंकर है। फिर है अडेप्टेशन, अनुकूलित, मुआफ़क़त और मुताबिकत, पेड़ पौधे खुद को माहौल के मुताबिकत से ढाल लेते हैं, पेड़ पौधे खुद को वातावरण के अनुसार अनुकूलित बना लेते हैं या ढाल लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट, अवधारणा, नज़रिया, कुदरत को बचाने के नज़रिए को हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा जहन में रखना चाहिए कि किस तरह से हम कुदरत को, नेचर को, प्रकृति को सेव कर सकते हैं। प्रकृति को बचाने की अवधारणा को हमेशा याद रखना चाहिए। फिर है अंडर, अधीन, जिसे हम तहत बोलते हैं, ये काम कानून के तहत होगा, ये काम कानून के अधीन होगा। फिर है आश्रित, डिपेंडेंट, मुनहसिर, इंसान कुदरत पर मुनहसिर है, इंसान प्रकृति पर निर्भर है। डेवलपमेंट, विकास, तरक्की, तरक्की के नाम पर लाखों पेड़ कट गए, विकास के नाम पर लाखों वृक्ष कट गए। फिर है क्षितिज, जिसे हम हॉरिजॉन बोलते हैं, उफक बोलते हैं। आजकल आलूदगी की वजह से उफक को देखना भी नामुमकिन है, आजकल प्रदूषण की वजह से क्षितिज को देखना भी नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये हमारे आज के वीडियो के लिए छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत